गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, महत्व एवं समस्याएं। राजनीतिक सिद्धांत समझने से पहले हम बात करते हैं सिद्धांत के बारे में कि हम सिद्धांत किसे कहते हैं। किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब हम ये ले सकते हैं कि जब हम कोई भी जो व्यवस्थित ज्ञान है, जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है, उसे हम कहते हैं विज्ञान। तो जब हम किसी भी व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान के नियमों की व्याख्या करते हैं तो उसे हम सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत वे तर्कसंगत अनुमान है जो किसी भी घटनाक्रम के मूल कारणों की विवेचना करते हैं। सिद्धांत का अभिप्राय ये हो गया कि वे अनुमान, और अनुमान हमारे कैसे होने चाहिए? लॉजिकल होने चाहिए। तो जब हम किसी भी घटना के बारे में या किसी भी ओपिनियन के बारे में जब हम अपना एक अनुमान हम लगाते हैं, एक तर्कसंगत अनुमान जब हम लगाते हैं किसी भी थ्योरी के बारे में, किसी भी अवधारणा के बारे में, जिससे कि हम किसी घटनाक्रम के मूल कारणों की विवेचना करते हैं। हमारा एक ऐसा अनुमान जिससे हम उस घटनाक्रम के मूल कारणों को डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत वे प्रस्थापनाएं हैं जिनसे किसी वस्तु की व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है। तो सिद्धांत एक तरीके से वे अवधारणाएं होती हैं जिनसे हम किसी वस्तु की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं, देखिए सिद्धांत शब्द जो है थ्योरी, ये शब्द यूनानी भाषा के थ्योरिया शब्द से बना है और थ्योरिया का मतलब होता है समझने की दृष्टि। तो जब भी हम किसी क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को जिसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं, जिसके माध्यम से हम नियमों की व्याख्या करते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी घटनाक्रम के मूल कारणों को जानने का प्रयास करते हैं, उसे हम सिद्धांत कहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। तो सिद्धांत से क्या अभिप्राय हम समझ चुके कि सिद्धांत से अभिप्राय ये होता है कि जब सिद्धांत वो है जिसकी सहायता से हम व्याख्या कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम नियमों को समझ सकते हैं, जिसके सहायता से हम मूल कारणों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत। अब राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो राजनीति शास्त्र के जो विद्वान हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो परंपरागत राजनीतिक शास्त्री और एक है आधुनिक राजनीतिक शास्त्री। वे विद्वान जो राजनीतिक सिद्धांत को चिंतन, दर्शन, परंपरा एवं विचारधारा का पर्याय मानते हैं, उन्हें परंपरागत विद्वानों की श्रेणी में रखा जाता है। जो परंपरागत राजनीतिक शास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है चिंतन पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है, विचारधारा पर आधारित है, परंपरा पर आधारित है। जैसे कि हम बात करें प्लेटो या अरस्तू के दर्शन की, तो प्लेटो या अरस्तू के दर्शन में क्या था? जैसे प्लेटो ने अपना एक सिद्धांत दिया, दार्शनिक राजा का सिद्धांत। ठीक है, अब प्लेटो का ये जो सिद्धांत है, दार्शनिक राजा का सिद्धांत, ये आधारित है चिंतन पर। इसका बेस है दर्शन, ये एक विचारधारा को बता रहा है। तो जो परंपरागत राजनीतिक शास्त्री हैं उनका जो अध्ययन रहा वो चिंतन पर आधारित रहा, एक दर्शन पर आधारित रहा, उनकी विचारधारा पर आधारित रहा, तो वो कहलाते हैं परंपरागत राजनीतिक शास्त्री। अब जो आधुनिक श्रेणी है, आधुनिक श्रेणी में अनुभववादी विद्वानों को स्थान प्रदान किया जाता है जो अपने व्यक्तिगत मूल्य एवं मानकों को पृथक रखते हुए सिद्धांत निर्माण करते हैं। जो आधुनिक राजनीतिक शास्त्री हैं वो वे राजनीतिक शास्त्री हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत निर्माण में अपने मूल्यों को और अपने मानकों को अलग रखा।
देखिए, राजनीतिक सिद्धांत की हम बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत दो प्रकार के हैं, एक परंपरागत और एक आधुनिक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, मतलब 1945 के पहले जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वे माने जाते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, क्योंकि उनमें चिंतन को, दर्शन को, मूल्यों को महत्व दिया गया। और 1945 के बाद जो राजनीतिक सिद्धांत बने उन्हें हम कहते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, क्योंकि वे अनुभववादी हैं, वे अनुभव पर आधारित हैं, वे व्यक्तिगत मूल्य और अपने मानकों से अलग रहते हुए राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो दो तरह के राजनीतिक सिद्धांत हैं, एक परंपरागत और एक आधुनिक। परंपरागत वो हैं जिन्होंने चिंतन, मूल्यों, इनको महत्व दिया, और आधुनिक वो हैं जिन्होंने की मूल्यों को अलग रखते हुए राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया, और उन्होंने उनके जो राजनीतिक सिद्धांत है वो अनुभववादी हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं एंड्रयू हैकर की। एंड्रयू हैकर ने राजनीतिक सिद्धांत के दो अर्थ बताए हैं। वे कहते हैं परंपरागत संदर्भ में, वो कहते हैं कि जो परंपरागत, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दो तरह के राजनीतिक सिद्धांत हैं, एक परंपरागत और एक आधुनिक। तो परंपरागत संदर्भ में वे कहते हैं कि इसका अर्थ है राजनीतिक विचारों के इतिहास से। यहाँ हमने किसको महत्व दिया है? विचार। तो परंपरागत संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांत किससे संबंधित है? विचारों से। और दूसरे अर्थ में यह राजनीतिक व्यवहार का यथार्थवादी एवं व्यवस्थित अध्ययन है, जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं राजनीतिक संस्थाओं के व्यवहार संबंधी तथ्यों की खोज की जाती है, उन्हें व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध करके उनकी व्याख्या की जाती है एवं उनका सामान्यीकृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। परंपरागत तो हमने समझ लिया कि परंपरागत का मतलब क्या है? राजनीतिक विचार। अब आधुनिक अर्थ में इसका मतलब क्या है? देखिए, पहली बात तो यहाँ हम बात करेंगे राजनीतिक व्यवहार कि जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। और राजनीतिक व्यवहार मतलब व्यक्ति का राजनीति में क्या व्यवहार है, और राजनीति व्यवहार का कैसा अध्ययन किया जाता है? यथार्थवादी अध्ययन, आदर्शवादी अध्ययन नहीं है। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उसमें तो आदर्शवादी अध्ययन है क्योंकि विचारों की बात हो रही है, लेकिन जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है उसमें राजनीतिक व्यवहार का यथार्थवादी अध्ययन है, मतलब वास्तविक अध्ययन है, और एक सिस्टमैटिक अध्ययन किया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं राजनीतिक संस्थाओं के व्यवहार संबंधी तथ्यों की खोज की जाती है। जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है वो बल देता है तथ्यों पर कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, उसके माध्यम से तथ्यों की खोज करता है और उन तथ्यों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप देकर उनकी व्याख्या की जाती है और उनके आधार पर एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। अर्थात जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है वो व्यक्ति के व्यवहार का यथार्थवादी अध्ययन करके उसमें से कुछ तथ्यों की खोज करके एक सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करता है। अब हम एक दो डेफिनेशंस और देखते हैं। पहली डेफिनेशन है जॉर्ज एच सेबाइन के अनुसार। सेबाइन का ये कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत का संबंध प्रत्येक उस वस्तु से है जो राजनीति से संबंध है अथवा जो राजनीति के लिए प्रासंगिक है। सेबाइन कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का अभिप्राय है कि जो भी वस्तु राजनीति से संबंधित है या जो राजनीति के लिए प्रासंगिक है वो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आती है। इसी तरह दूसरी डेफिनेशन है डेविड हेल्ड की। डेविड हेल्ड कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन जिसमें सरकार, राज्य, समाज तथा मनुष्यों की राजनीतिक समस्याओं की प्रकृति, उद्देश्य और प्रमुख लक्षणों का विवरण
निहित होता है के संदर्भ में अवधारणाओं और सामान्य धारणाओं का जटिल जाल है। इसे हम देखते हैं। देखिए, डेविड हेल क्या कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का मतलब ये है कि राजनीतिक जीवन, व्यक्ति का जो राजनीतिक जीवन है, अब उस राजनीतिक जीवन में क्या आता है? सरकार, राज्य, समाज और मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं की प्रकृति, उद्देश्य और प्रमुख लक्षणों का विवरण निहित होता है। तो व्यक्ति का जो राजनीतिक जीवन है उसके संदर्भ में अवधारणाएं और सामान्य धारणाओं का जटिल जाल है। सरल शब्दों में डेविड हेल ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का मतलब ये है कि जो व्यक्ति का राजनीतिक जीवन है, उस राजनीतिक जीवन के संदर्भ में जो अवधारणाएं हैं, जो सामान्य धारणाएं हैं, उनका जटिल जाल राजनीतिक सिद्धांत है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिद्धांत का मतलब होता है किसी भी विषय से संबंधित संपूर्ण विचार व्यवस्था, और राजनीतिक सिद्धांत से अभिप्राय हो गया कि राजनीतिक जीवन से संबंधित संपूर्ण विचार व्यवस्था राजनीतिक सिद्धांत है। अब पॉलिटिकल साइंस में सिद्धांत का क्या महत्व है? पहली बात हम करेंगे राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना। देखिए, प्रारंभ से ही ये प्रयास किया गया, जब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का प्रारंभ होता है तो ये प्रयास किया गया कि पॉलिटिकल साइंस को भी साइंस बनाया जाए। न केवल आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में ये बात आती है, अगर हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करें तो देखिए, एक विचारक है अरस्तू, और अरस्तू ने प्रारंभ से ही ये कहा है कि पॉलिटिकल साइंस इज अ सुप्रीम साइंस। तो राजनीति को एक विज्ञान माना गया है, और अगर हम राजनीति को विज्ञान बनाना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि दूसरे प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही हम पॉलिटिकल साइंस में भी हम नियम बनाएं, हमारे पास भी सिद्धांत हो। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस बनाना चाहते हैं तो राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक व्यवहार को समझना। अगर हम व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को समझना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हम राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण करें। तीसरा पॉइंट, राजनीति विज्ञान को एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में स्थापित करना। देखिए, पहले पॉलिटिकल साइंस जो था एज अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी था, ये दर्शन शास्त्र का ही एक भाग था, एक अलग विषय नहीं था। जब राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण होने लगे तो राजनीति विज्ञान को भी एक अलग डिसिप्लिन के रूप में माना जाने लगा। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस को एक अलग डिसिप्लिन के रूप में विकसित करना चाहते हैं, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में विकसित करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि पॉलिटिकल साइंस में भी सिद्धांत निर्माण हो। नेक्स्ट है शासन प्रणाली एवं शासकों को औचित्य पूर्णता प्रदान करना। इसको हम ये समझेंगे कि जैसे कि कोई भी शासन प्रणाली है, अगर हम ये चाहते हैं कि उस शासन प्रणाली को हम सही ठहराएं तो ये ज़रूरी है कि हमारे पास कोई सिद्धांत होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोकतंत्र की बात करते हैं, या हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, या हम समाजवाद की बात करते हैं, तो ये जो शासन प्रणालियां हैं, इनको अगर हम औचित्यपूर्ण सिद्ध करना चाहते हैं तो इस रूप में हमें इन सिद्धांतों को अपनाना होगा। नेक्स्ट है सिद्धांत अवधारणा विचार बंध का कार्य करता है। देखिए, अवधारणा विचार बंध के रूप में हम इसको ये समझ सकते हैं कि जैसे जो डेविड स्टन थे, उनका ये मानना था कि एक अवधारणात्मक विचार बंध के रूप में, यानी कि एक फ्रेमवर्क, रोल ऑफ फ्रेमवर्क के रूप में सिद्धांत का महत्व है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमें कोई भी रिसर्च करनी है, अब रिसर्च करते समय या हमें तथ्य इकट्ठे करने हैं किसी भी रिसर्च से संबंधित, तो हमें जो डायरेक्शन प्रदान करेगा वो सिद्धांत प्रदान करता है। तो हमारे लिए सिद्धांत जो है एक बेस है हमारी रिसर्च का, जिसके आधार पर हम अपनी रिसर्च को, हम अपने शोध को दिशा दे सकते हैं। नेक्स्ट है समस्याओं के इसके पहले है राजनीतिक यथार्थ को समझने में सहायक।
राजनीतिक सिद्धांतों के द्वारा हम राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है समस्याओं के निराकरण में सहायता। समस्याओं के निराकरण में राजनीतिक सिद्धांत ऐसे हेल्प करता है, जैसे कि हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की या हम बात करते हैं प्रजातिवाद की, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इन्हें हम सिद्धांत निर्माण के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कहना था अर्नोल्ड ब्रेश्ट का। अर्नोल्ड ब्रेश्ट का ये कहा उन्होंने कि जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वो मानवता के विजय संग्राम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण शस्त्रों में से एक है, और उनका ये स्टेटमेंट है कि जो सिद्धांत है उसके माध्यम से हम शांति, विकास आदि सभी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो सकते हैं। नेक्स्ट है नागरिकों एवं राजनेताओं के लिए उपयोगी। देखिए, नागरिकों और राजनेताओं के लिए भी सिद्धांत का महत्व है, क्योंकि सिद्धांत के माध्यम से वो यथार्थवादी राजनीति को समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट है सिद्धांत निर्माण की समस्याएं, कि सिद्धांत निर्माण में क्या समस्याएं हैं। सबसे पहली बात, राजनीति विज्ञान के सभी सिद्धांत अधूरे हैं। उनमें से कोई भी समस्त व्यवस्था से संबंध नहीं रखता। राजनीति विज्ञान में जिन भी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया उनमें से कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जिसका संबंध पूरी राजनीतिक व्यवस्था से हो। नेक्स्ट है, ऐसा कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत विकसित नहीं हो पाया जो उच्चतर व्याख्या शक्ति रखता हो। पॉलिटिकल साइंस में ऐसा राजनीतिक सिद्धांत हम विकसित नहीं कर पाए हैं जिसमें कि माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पर जो घटनाओं की या राजनीतिक जीवन की व्याख्या कर सके। नेक्स्ट है, राजनीति शास्त्र में अध्ययन के बहुत सारे उपागम हैं, किंतु उनमें से सर्वसम्मत राजनीतिक सिद्धांत का विकास नहीं हो पाया है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में उपागम तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लोगों में एकमतता नहीं है, सर्वसम्मत राजनीतिक सिद्धांत का अभाव है। राजनीतिक शास्त्री दो गुटों में विभाजित हो गए हैं। एक तो है मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण और दूसरा जिन्होंने मूल्यों को महत्व दिया। मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण किनका है? जैसे कि मूल्य निरपेक्षता की बात करते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतवादी। जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्यों का समावेश नहीं करना चाहिए। उन्होंने मूल्य निरपेक्षता की बात की। और दूसरी तरफ परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है जिसमें मूल्यों को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, राजनीति शास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग सिद्धांत निर्माण का विरोधी रहा है। देखिए, एक तरफ परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतवादी हैं और एक तरफ आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतवादी, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे राजनीति शास्त्री भी हैं जो सिद्धांत निर्माण करने के ही विरोधी रहे हैं। नेक्स्ट है, सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में पुरानी अवधारणाओं के स्थान पर जिन नई अवधारणाओं को अपनाया गया है उन पर सहमति नहीं है, जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विकास। तो ये जो नई अवधारणाएं अपनाई गई हैं, इन अवधारणाओं का सभी विद्वानों ने अलग अलग अर्थ लगाया है। इनके अर्थ के विषय में भी राजनीतिक विद्वानों में सहमति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राजनीति विज्ञान में सिद्धांतों का निर्माण करना एक कठिन कार्य है और इसमें बहुत सी समस्याओं का सामना एक राजनीतिक शास्त्री को करना पड़ता है। थैंक यू।